वेलकम टू माय केक। केक मीन्स नॉलेज अबाउट नॉलेज और मैं हूँ इसका होस्ट शादिब अली मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल is also providing a session named as difference, in which I used to tell the differences between two things. So make sure to subscribe my channel in order to access all the upcoming latest and all other videos. Okay, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कूल एंड कोल्ड। आपको पता होगा कि कूल की माना पेट ठंडा है, कोल्ड की भी ठंडा। तो ये तो सेम ही है? नहीं, सेम नहीं है। इंग्लिश में इन दोनों की पर्टिकुलर सिचुएशंस है जहाँ पर आप इनको यूज़ करते हैं। सो मैं आज वो आपको बताऊंगा ताकि यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोल्ड एंड कूल एंड यू कैन ईजीली यूज़ देम इन योर लैंग्वेज। सो डिफरेंसेस पे बढ़ने से पहले मैं कोल्ड और कूल की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद डिफरेंसेस। कूल की अगर डेफिनेशन बात करें तो कूल उस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत लो हो। लो माने फ्रीजिंग पॉइंट को अप्रोच करता हो। लो से फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 10, इसको कहते हैं कोल्ड टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर आपके पास लो हो, इतना लो हो कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को अप्रोच कर रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद कूल की बात करें तो कूल हम कहते हैं ऐसा टेम्परेचर जो मॉडरेट हो, मतलब जो वार्म और कोल्ड के जो बीच में हो। मतलब एक पास से हो बहुत गर्मी से फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका, और एक साइड हो कोल्ड मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बीच में जो 35, 30, इसको कहते हैं कूल टेम्परेचर। मतलब से फॉर एग्जांपल अभी विंटर सीज़न आया नहीं, उसके पहले जो कूल वेदर होती है 1-2 महीना, मतलब मज़ा आता है, तो उसको हम कहते हैं कूल वेदर, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, ऐसा ही होता है 30-25 ऐसा, उसको कहते हैं कूल। सो कूल जो मॉडरेट टेम्परेचर हो। ठीक है। अब डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस ये है कि कोल्ड है ना, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे 5 मैंने बताया। और जो कूल होता है ना, उसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। दूसरा डिफरेंस, जो कोल्ड है ना, वो उसका टेम्परेचर ह्यूमंस के लिए अनकंफर्टेबल बन जाता है, मगर जो कूल है उसका टेम्परेचर हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। जो कोल्ड है वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारे लिए अनकंफर्टेबल बन जाता है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। मगर जो कूल है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। और उसके बाद अगर पोजीशन की बात करें तो कोल्ड आता है कूल और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में। अगर ये है कूल मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसके बीच में जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 11-12, उसको कहते हैं कोल्ड, मतलब वेरी लो टेम्परेचर। अगर हम कूल की पोजीशन की बात करें तो ये है वार्म टेम्परेचर, ये है कोल्ड टेम्परेचर, उसके बीच में जो आता है मॉडरेट टेम्परेचर, उसको कहते हैं कूल टेम्परेचर। ओके। जो कोल्ड है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कूल से लो होता है, घट मतलब लो होता है। और जो कूल है उसका टेम्परेचर कोल्ड से ज़्यादा होता है। So these were the some differences about the difference between cool and cold, and let's take some examples. हम कहते हैं today's weather is very cool। इसका मतलब होता है जो आज की वेदर है वो बहुत अच्छी है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। पर अगर हम ये कहते हैं टुडेज वेदर इज़ वेरी कोल्ड, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ठंड बहुत बढ़ गई है और आप उसको उनमें अनकंफर्टेबल, जैसे होता है हम जब विंटर ज़्यादा आती है, जनवरी का सीज़न मंथ होता है, तो हम कितना अनकंफर्टेबल बन जाते हैं।
हम हमारी रूटीन भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, सारा दिन ब्लैंकेट में अंदर होते हैं, सारा दिन हीटर के पास होते हैं, मतलब रूटीन तो चेंज हो गई और हम रूटीन की छोड़ो भला साइड पे रखो, हम तो अनकंफर्टेबल बन गए ना। सो पॉइंट इज़ डेट। अब ये कुछ डिफरेंसेस थे। और आपने ये भी सुना होगा कोल्ड ड्रिंक। हैव यू एवर हर्ड कूल ड्रिंक? नॉट एट ऑल, बिकॉज कूल ड्रिंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ड्रिंक होती है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है। जिसको दांतों की तकलीफ होती है उसको तो वो बिल्कुल पेन भी करता है। तो डेट्स वाई उसको कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है। कभी उसको आप कूल ड्रिंक नहीं कहोगे। हाँ, कोई ऐसी ड्रिंक है जिसका टेम्परेचर बहुत कूल है तो आप उसको कहते हैं कूल ड्रिंक। अदरवाइज आपने हमेशा ये सुना होगा कोल्ड ड्रिंक। यू हैव आई थिंक यू नेवर हर्ड अबाउट द कूल ड्रिंक। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन cool and cold. I hope you might have understood it.